नमस्कार मेरे हॉरर लवर्स। मध्य प्रदेश में एक छोटा सा गांव है जिस गांव में एक छोटी सी नदी है और उस नदी के ऊपर एक ब्रिज बना हुआ है जिस ब्रिज के थ्रू लोग गांव में आना जाना करते हैं। वो ब्रिज लगभग आज से 120 या 30 साल पहले अंग्रेजों ने बनाया था जिससे गांव वाले इस ब्रिज के ऊपर से गांव के बाहर जा सकें, गांव के अंदर आ सकें। लेकिन आज के टाइम वो जो पुल है वो एक हॉन्टेड पुल बन चुका है। रात के 10 बजे के बाद अगर कोई भी इंसान उस पुल के ऊपर से निकल के जाएगा तो उसका जिंदा बचना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। क्योंकि रात के 10 बजे के बाद में कई लोग उस पुल के ऊपर से निकल के गए हैं, कोई भी जिंदा नहीं बचा। रात के टाइम जाते हैं, सुबह उनकी डेड बॉडी उसी पुल पे मिलती है। और ये पुल हॉन्टेड पहले से नहीं था। लगभग 3 से 4 साल पहले ये पुल ठीक था। 3-4 साल बाद इस पुल पे हॉन्टेड हरकतें होने लगी हैं और यहाँ पे लोगों ने नोटिस किया है कि इस पुल के ऊपर पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ होती रहती हैं। किसी न किसी की रोने की आवाज़ आती रहती है, कोई ना कोई इस पुल के ऊपर से भागता रहता है रात के 10 बजे के बाद। आज की जो स्टोरी है वो रियल में बहुत ख़तरनाक है, बहुत स्कैरी है। अगर ये वीडियो आप लोग अकेले में देख रहे हो तो मैं आप लोगों को एक सलाह देता हूँ, या तो ये वीडियो आप लोग दिन में देख लेना या फिर अपना परिवार में से 1-2 लोगों को बुला लो, उनके साथ मिलकर ये वीडियो देखो, शायद आपको डर कम लगेगा। ये स्टोरी हमें रमेश जी ने भेजी है और ये स्टोरी रमेश जी ने हमें इसलिए भेजी है क्योंकि 2 साल पहले ब्रजेश जी, इनके भाई थे, उनकी मृत्यु हो गई थी इसी पुल पे रहस्यमय तरीके से। और इनको जितना पता है, गाँव वालों से इन्होंने जितना जाना है, वो सब कुछ इन्होंने हमें बताया है और वही मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। बहुत 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 ज़्यादा डिस्टर्बिंग वीडियो होगा, तो आप लोग वीडियो को स्किप मत करना। अगर आप लोगों को हॉरर कंटेंट देखना पसंद है तो ये वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आने वाली है। और अगर वीडियो पसंद आ जाती है तो एक लाइक ज़रूर कर देना। और चैनल पर नए आए हो और आप लोगों को हॉरर कंटेंट देखना पसंद है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर प्रेस कर देना। जैसा कि मैं आप लोगों को पहले बता चुका हूं कि ये पुल लगभग 120-30 साल पुराना है। मजबूती बहुत है आज भी इस पुल में, लेकिन लोग बाग रात के 10 बजे इस पुल पे क्यों नहीं जाते हैं, अब वो सुन लीजिए आप लोग। 3 या 4 साल पहले की बात है। एक लड़का स्कूल से आ रहा था और उसको नहाने की बहुत चुल लग रही थी, मतलब बहुत गर्मी लग रही थी उसे। तो उसने सोचा कि पुल पे कपड़े उतारूंगा, अपनी साइकिल है जो वो खड़ी करूंगा और एक डुबकी मारूंगा नदी में और अपने घर पहुंच जाऊंगा। तो उसने जो सा सोचा था वैसा कुछ हुआ नहीं। वो ऊपर से ही कूद गया नदी में और नदी में कूदने के बाद में उसका सर सीधा पत्थर में जाके लगा और उसकी मौत हो गई। अब उसकी जैसे ही मौत हो गई, भाई लगभग 12-13 साल का लड़का होगा, उसकी मौत हो गई तो पूरा गांव सहम गया कि यार आज से पहले तो कभी भी ऐसा नहीं हुआ। लोग ऊपर से कूद के नहाते हैं इस नदी में, सारा गांव उसी नदी में नहाता है, उसी नदी का पानी भी पीता है। सब जितना भी गांव में जितने भी लोग रहते हैं वो सब के सब इसी नदी का पानी यूज करते हैं, पीने में भी, खाना बनाने में भी, कपड़े धोने में भी और नहाने में भी। सब कुछ उसी पानी से होता है। लोग कूद कूद के भी नहाते हैं। लेकिन इस लड़के की मौत कैसे हो गई? चलो लड़के की मौत हो गई, कोई बात नहीं। लड़के की डेड बॉडी को निकालने के बाद में अंतिम संस्कार किया। उसके 12 या 13 दिन बाद वहां पे पैरानॉर्मल एक्टिविटी होने लगी। कुछ गांव वाले ऐसे थे जो पुल के बिल्कुल करीब रहते थे, बिल्कुल नजदीक, लगभग 100-150 मीटर की दूरी पे ही रहते थे। उनको पुल के ऊपर जो भी एक्टिविटी होती थी वो साफ सुनाई देती थी कि शायद कोई आ रहा होगा या कोई जा रहा होगा, क्योंकि बहुत पुराना पुल था तो शायद थोड़ा थोड़ा हिलता होगा वो, तो इसलिए शायद उनको एक्टिविटी सुनती थी। तो एक दिन लगभग 10:30 या 11 बज रहे होंगे तो गांव का सबसे करीबी घर था उस पुल के, उसके घर में खाना वाना खा रहे होंगे लोग। तो उस टाइम पे एकदम से उनको आवाज सुनने लगी, कोई जैसे रो रहा है। तो उन्होंने जैसे ही पर्दा हटा के देखा तो पुल के ऊपर एक लड़का बैठा हुआ है और वो बहुत बुरी तरीके से रो रहा है, मम्मी 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 करके वो रो रहा है। तो गांव का जो करीबी घर था उसने दरवाजा खोला, वो पुल के ऊपर जाके देखता है तो जो लड़का मरा था कूद के, वो उसी की आत्मा होती है और उस गांव वाले को वो जब वो पुल पे पहुंच जाता है उसको वो मार देती है। और इस तरीके से मारती है कि शायद पता भी ना चले कि इसकी मौत कैसे हुई है।
तो जो उसकी वाइफ थी वो काफ़ी टाइम वेट करने के बाद में देखती है तो पूरे गांव में हल्ला मचा देती है कि इसके पापा अभी अभी गए थे लेकिन ये वापस नहीं आए, पता नहीं क्यों, क्या हो गया। तो गांव वाले बोलते हैं कोई बात नहीं, अभी के टाइम सो जाओ, बहुत रात हो गई है, सुबह देखते हैं। तो जैसे ही सुबह होती है तो जो उसका हस्बैंड था देखने के लिए गया था वहां पे कि कौन रो रहा है, उसकी डेड बॉडी ऐसे मतलब कि हो रखी थी, बिल्कुल गोल, उसके हाथ पैर बिल्कुल टूटे ऐसे, मतलब बहुत बुरी तरीके से, छोटा बच्चा तो उसे देख के भी डर जाए, ऐसी हालत हो रखी थी उस डेड बॉडी की। तो लोगों ने जब देखा तो बहुत ज़्यादा सनसनी फैल गई पूरे गांव में कि ये क्या है, मतलब कोई इंसान मरता भी है तो नॉर्मल तरीके से मरता है ना, तो ये कैसे मरा है, इसकी मौत कैसे हुई है। ये तो ऐसे लग रहा है जैसे किसी ने मतलब इसको निचोड़ दिया हो, बिल्कुल सारा खून खींच लिया हो बॉडी में से, ऐसे मृत्यु हुई थी उसकी। तो उसको उठा के ले जाते हैं, उसका भी अंतिम संस्कार करते हैं। उसके लगभग 6 महीने बाद एक गांव का ही इंसान था, वो कहीं बाहर शहर में काम करता था, तो वो रात के टाइम पे अपनी बाइक से आ रहा था लगभग 11:30 बजे। तभी वो गांव में एंटर करने के लिए वो जैसे ही ब्रिज पे चढ़ता है, पुल पे चढ़ता है, तो उसको एक बच्चा दिखता है। उस बच्चे को देख के बोलता है हट रे, सामने से हट जा, मुझे जाना है। वो जैसे बाइक को इधर करता है तो बच्चा इधर आ जाता है, इधर करता है तो इधर आ जाता है, मतलब समझ से बाहर हो गया कि यार ये है कौन, इतनी रात को ये बच्चा यहाँ पे कर क्या रहा है। वो बाइक से नीचे उतरता है, बाइक से नीचे उतरने के बाद में जब वो देखता है कि ये बच्चा तो वही है जो आज से 1 साल पहले मर गया था, तो उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। जब सुबह गांव वाले आके देखते हैं, पुल पे एक आता है, वो देखता है कि अरे यहाँ तो कोई लाश पड़ी हुई है। वो सारे गांव वालों को इकट्ठा करता है, सारे गांव वाले आके देखते हैं, और जिसका वो लड़का था वो आती है औरत और देखती है, और वो बेहोश हो जाती है उसे देख के। जब ये दूसरा कांड हो गया था तब पूरे गांव वालों को पता चल गया कि यहाँ पे बहुत बुरा होने वाला है अब, क्योंकि रात के टाइम पे कभी भी किसी को कुछ भी प्रॉब्लम होगी तो गांव से बाहर जाने के लिए पुल के ऊपर से ही तो जाना पड़ेगा। अगर पुल के ऊपर से जाएंगे तो वो लड़का मार देगा, भूत जो है वो मार देगा। तो इसलिए गांव वालों ने सोचा कि यार किसी को, मतलब किसी तांत्रिक को या किसी पंडित जी को बुला के पूछताछ करवानी चाहिए, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम तो है। अब जिस गांव वाले, जो पहले गांव वाला था जो लड़के को देखने गया था, जिसका घर पुल के बिल्कुल नजदीक था, सिर्फ उसको ही पता था कि ये लड़का है यहाँ पे जो मर गया था, बाकी और किसी को पता नहीं था। जिसको पता चल जाता है उसको वो मार ही देता है। तो ऐसे ही 4-5 लोग इकट्ठा होकर गांव वाले जाते हैं एक पंडित जी के पास, पूछते हैं। तो पंडित जी उनको बताते हैं कि जो आज से 1 साल पहले लड़का मरा था ना, नदी में डूब के सर उसका पत्थर में लगा था, वो लड़का तुम्हें परेशान कर रहा है। और वो इसलिए परेशान कर रहा है क्योंकि जब वो गिरा था नदी में तो उसकी बॉडी पैरालाइज यानी कि लकवा मार गया था बॉडी में, क्योंकि सर पे उसके चोट लगी थी। तब तक वो जिंदा था, पानी में डूबने से उसकी मौत हुई है, पत्थर में लगने से मौत नहीं हुई उसकी। और कई गांव वाले उस ब्रिज के ऊपर से निकल के जा रहे थे, लेकिन उस लड़के को किसी ने बचाया नहीं, इसलिए वो एक एक करके सबसे बदला ले रहा है। तो ये बात सुनकर गांव वाले बिल्कुल सहम जाते हैं कि गांव में तो हम भी आते हैं, कल को अगर हमारे साथ में उसने कुछ कर दिया तो हमारे बच्चे तो रह जाएंगे। तो पंडित जी क्या बोलते हैं, देख लो भाई, इलाज अगर करवाना है तुमको, अगर अपने गांव को सेफ करना है तो ये काम मुझसे तो होगा नहीं, आपको कोई तांत्रिक बुलाना पड़ेगा बहुत बड़ा, क्योंकि जो बदले की आत्मा होती है ना, जो बदला लेने वाली आत्मा होती है, वो बहुत पावरफुल होती है। तो उन्होंने पूछा तांत्रिक के बारे में कि बताओ जी पंडित जी, आप ही बताओ कोई तांत्रिक। तो उन्होंने बोला कि कल मैं तुम्हारे गांव में एक तांत्रिक भेज दूंगा, है मेरी नज़र में, तुम उसको बता देना, जो भी बात है वो कर देगा तुम्हारा। तो कल तांत्रिक आने वाला था, तब तक हमारे जो रमेश जी हैं जिन्होंने हमें ये कहानी भेजी है, उनके भाई ब्रजेश जी आते हैं पता नहीं कहां से कार में। जब कार जैसे ही पुल के ऊपर आती है तो उनको वही लड़का दिखता है। ब्रजेश जी को भी पता था कि हमारे गांव में कांड हो रहे हैं, तो उनकी जो कार है वो जैसे ही पुल पे चढ़ती है वो ऑटोमेटिकली बंद हो जाती है। उनको पता था
कि अगर मैं इस पुल पे रुकूंगा तो शायद कुछ भी हो सकता है, तो इसलिए उन्होंने स्पीड थोड़ी तेज कर दी और ब्रिज पे आके कार ही रुक जाती है, वो बंद हो जाती है। वो सेल्फ मारते रहते हैं लेकिन सेल्फ लगता नहीं है। गाड़ी बिल्कुल बीच पुल पे खड़ी हुई है और उनको छत पे कोई दिख रहा है, कोई आदमी तो है छत पे, और पुल के यहाँ पे पुल पे खड़ा हुआ एक लड़का भी दिख रहा है उनको, यानी कि कोई ना कोई है जो मुझे लाइव मरता हुआ देख रहा है, क्योंकि पुल से दिख रहे हैं सारे के सारे घर। तो लड़का उनको कभी इधर मारता है, कभी इधर मारता है, कभी जमीन में दे के मारता है और उनकी भी जान इसी तरीके से ले लेता है। और जब लड़का मुड़ के देखता है कि हाँ कोई मुझे देख रहा है, वही इंसान ब्रिजेश जी को भी देख गया था ना, तो वो जल्दी से, जो इंसान देख रहा था वो जल्दी से अपने घर में जाता है और पूरे घर वाले बता देता है, और वो इंसान कोई और नहीं होता है, वो रमेश जी ही होते हैं। तब रमेश जी ने बताया अपनी भाभी को कि भाभी, ब्रजेश भैया तो अब आने वाले हैं नहीं, क्योंकि उनकी कार मुझे दिख रही है यहाँ से पुल पे खड़ी हुई है। उनको बोला भी था कि कल सुबह आ जाना, लेकिन उनको भी पता नहीं क्या ही जल्दी थी, वो रात को ही निकल के आ गए। जब उनकी भाभी बुरी तरीके से शोर मचाती है तो पूरा गांव इकट्ठा होता है, पूरा गांव जाता है रात के टाइम पुल पे ही। और अचंभे की बात ये थी कि जब सारा गांव पुल पे पहुंच जाता है तो वहां पे उस लड़के की आत्मा खड़ी होती है। तो पूरा गांव को तो वो मार नहीं सकता, लेकिन पूरे गांव से वो एक सवाल जरूर करता है कि तुम लोग मुझे बचा सकते थे लेकिन तुमने मुझे बचाया नहीं। और जब ही रमेश जी बोलते हैं कि मेरे भाई की क्या गलती थी इस चीज में, तो तभी वो बोलता है लड़का कि तुम्हारे भाई की कोई गलती नहीं थी, तुम्हारे भाई की बस इतनी गलती थी कि वो इस गांव में रहते हैं। मैं उस दिन मर रहा था लेकिन तुमने किसी ने मुझे बचाया नहीं, इसलिए मुझे संतुष्टि तभी मिलेगी जब मैं एक एक करके सबको खत्म कर दूंगा। तो गांव वालों ने ब्रजेश की लाश को उठाया, लेके गए। सुबह तांत्रिक आते हैं, तांत्रिक ने दिन के टाइम पे ही उस लड़के को प्रकट किया, उसकी इच्छा पूछी। इसकी जो लड़का था उसकी जो इच्छा थी वो बहुत ही बड़ी इच्छा थी कि पूरे गांव को मारना है। तांत्रिक जी क्या करते हैं, उस लड़के को वहीं के रोक देते हैं वहीं, और उसको अपने साथ ही ले जाते हैं और गांव वाले से बोलते हैं कि देखो अभी मैंने तुम्हारा गांव बिल्कुल सेफ कर दिया है, बाकी कभी भी इस पुल पे तुम किसी बच्चे को अकेला मत छोड़ना, क्योंकि देखो कोई भी बच्चा अगर गिर जाता है नदी में तो उसका बचना मुश्किल हो जाता है, फिर बाद में वो ऐसी ही आत्मा बनती है, प्रेत आत्मा, जिसे हम प्रेत आत्मा कहते हैं, बुरी आत्मा कहते हैं। इसको दया नहीं आएगी किसी को मारने में, और जब तक मैं जिंदा हूं तब तक तो मैं इसे कंट्रोल में रखूंगा, अपने पास रखूंगा। बाकी अगर मैं मर जाता हूं और तुम्हारे पुल पे कभी भी कोई भी हादसा हो जाता है इसी तरीके का, तो समझ लेना कि मेरी मृत्यु हो चुकी है और ये बच्चे की आत्मा आज़ाद हो चुकी है। और ये बच्चे की आत्मा तब तक भटकेगी जब तक कि इसकी उम्र पूरी ना हो जाए। तो सारे गांव वाले संतुष्ट हो गए। वो जो तांत्रिक थे वो ले गए उनको पकड़ के, उस बच्चे की आत्मा को ले गए पकड़ के। पूरा गांव इतना भयभीत था कि बच्चे को पकड़ के लेके जाने के बाद भी 1 महीने तक रात के 10 बजे तक कोई भी उस पुल पे नहीं जाता था। और आज के टाइम पे रात के 10-11 बजे तक लोग घूमते हैं, पुल पे जाते हैं, सब अच्छी ज़िंदगी जी रहे हैं। लेकिन एक बात हमेशा याद रखते हैं ये लोग, और ये बात याद करते हैं तो लोगों की आत्मा रूम खड़ी हो जाती है। वो ये थी कि जिस दिन वो तांत्रिक मर गया तो उस बच्चे की आत्मा दोबारा इस पुल पे आ जाएगी। बाकी देखते हैं कि बच्चे की आत्मा कब आती है, तांत्रिक कब मरते हैं। जब मरेंगे या जब कोई बात होगी तो मैं आप लोगों को अपनी वीडियो के थ्रू बता दूंगा। बाकी ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे प्रेस कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।